तो आ गए हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो हमको ऐसे क्वेश्चंस में, इन प्रश्नों में क्या करना होता है कि हमको इन चारों में से 3 ऐसे ऑप्शन है जिनमें कोई ना कोई संबंध है, हमको उन संबंध को ढूंढना है। और इन 4 में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसका बाकी तीनों में से कोई भी संबंध, कनेक्शन नहीं है, और वही हमारा आंसर होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे है गंगानगर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो इन चारों में से तीनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि गंगानगर की बॉर्डर पाकिस्तान से मिलती है, बाड़मेर की बॉर्डर भी पाकिस्तान से मिलती है, हनुमानगढ़ की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से नहीं मिलती है, बीकानेर की जो बॉर्डर है वो भी पाकिस्तान से मिलती है। जो गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, इन तीनों की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से मिलती है, जबकि हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़, है ना, ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी, उर्दू, गुजराती, राजस्थानी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदी, उर्दू, गुजराती, इन तीनों को राष्ट्रीय भाषा में 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला हुआ है भाषा का, जबकि राजस्थानी को नहीं मिला हुआ है। हालांकि अभी बात चली थी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थानी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, रुई, नायलॉन, जूट, ऊन। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं नायलॉन इन तीनों में से अलग है, क्योंकि नायलॉन आर्टिफिशियल फाइबर होता है क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए, जबकि बाकी सब तीनों नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशे हैं। तो नायलॉन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तोता, कबूतर, कौवा, मक्खी। तो बाकी तीनों क्या है, पक्षी है यहाँ पे, जबकि मक्खी क्या है, एक इंसेक्ट वाली, है ना, उस प्रजाति में आती मक्खी। आप साफ साफ देख सकते हैं इन तीनों में से अलग है, इसलिए मक्खी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आते हैं चाणक्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो जो चाणक्य है वो महाराज नहीं थे, मतलब कि राजा नहीं था, जबकि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन ये तीनों राजा थे। जबकि चाणक्य क्या थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने में मदद की थी, एक मंत्री के रूप में काम किया था। तो चाणक्य यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है, चाणक्य हमारा आंसर हो जाएगा। चाणक्य राजा नहीं है, बाकी सब ये तीनों राजा है। अब आते हैं ईरान, इराक, मिस्र, बहरीन। तो इसमें क्या है कि ईरान कहाँ पे है, एशिया में, इराक कहाँ पे है, एशिया में, और बहरीन जो है वो भी एशिया में है, अरब कंट्रीज़ के पास में, है ना। और जो मिस्र है वो कहाँ है, अफ्रीका में। जो मिस्र है उसको मैं आपको बता दूँ, ये उसका हिंदी नाम है, इसका इंग्लिश नाम क्या है मिस्र का, वो है इजिप्ट, जहाँ पे आपने देखे होंगे पिरामिड्स। तो यहाँ पे मिस्र अफ्रीका में है, बाकी सब तीनों कहाँ है, एशिया में है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम देखते हैं ऑप्शन, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन। तो फ्रांस क्या है, फ्रांस के जो इंग्लैंड यहाँ पे है ना, इंग्लैंड के क्या है, चारों तरफ पानी है, जबकि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन के जो चारों ओर आसपास में पानी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रजाई, कंबल, चद्दर, पलंग। तो रजाई, कंबल और चद्दर ये तीनों ओढ़ने के, पहनने के, इसमें ओढ़ने के काम आती है, जबकि पलंग सबसे यहाँ पे अलग ऑप्शन है। पलंग सोने के, बैठने के इसके काम आता है, ओढ़ने के काम नहीं आता है। बाकी ये शेष तीनों ओढ़ने के काम आते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मछली, घड़ियाल, ऑक्टोपस, बिच्छू। तो मछली, घड़ियाल, ऑक्टोपस तीनों क्या है, वाटर वाले, पानी वाले जीव है, ये पानी के अंदर रहते हैं, जबकि बिच्छू क्या है, ज़मीन पे रहता है। तो बिच्छू हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में है चिड़िया, ऑप्शन 2 में तोता, ऑप्शन 3 में कौवा, ऑप्शन 4 में कबूतर। तो चिड़िया क्या होती है, एक तरह का आपको पता हो तो दाना चुगती है ना, और पालतू तरह की एक चिड़िया पक्षी है, चिड़िया एक, और तोता भी एक दाना चुगने वाला पक्षी है और पालतू पक्षी है। कौवा एक ना तो दाना चुगता है और ना ही वो पालतू तरह का पक्षी है।
कबूतर भी एक पालतू तरह का पक्षी है और दाना चुगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 ये तीनों आपस में एक तरह से रिलेटेड है, जबकि कौवा यहाँ पे सबसे अलग पक्षी है, तो कौवा हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ऑप्शन नंबर 1 में है अब्बुल फजल, 2 में है फैज अहमद, ऑप्शन नंबर 3 में है बीरबल और 4 में है टोडरमल। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इन चारों का संबंध अकबर से है। तो अब्बुल फजल और बीरबल और टोडरमल ये तीनों अकबर के नवरत्न में से शामिल थे, जबकि फैज अहमद शामिल नहीं थे। तो फैज अहमद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 16 में। तो यहाँ पे है नियाग्रा, कांगो, वोल्गा, अमेजन। तो जो नियाग्रा वाटरफॉल, जो नियाग्रा है वो एक जलप्रपात मतलब वाटरफॉल है अमेरिका का, न्यूयॉर्क का। और कांगो क्या है, वो एक नदी है। वोल्गा भी क्या है, एक नदी है। अमेजन भी क्या है, एक नदी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाटरफॉल है। बाकी जो ये शेष तीनों है ये नदियाँ हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, यहाँ पे तिथि, महीना, दिन, कैलेंडर। तो यहाँ पे साफ ही हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ऑप्शंस तीनों एक तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि एक तरह की ये पार्टिकुलर डेट्स है, जबकि कैलेंडर यहाँ पे सबसे अलग है। इन कैलेंडर में ही ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, तो कैलेंडर हो जाएगा हमारा उत्तर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। महानदी, गंगा, सिंधु, व्यास। तो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ इधर से निकल के फिर वो ओडिशा में यहाँ पे बहती है। ठीक है, जो गंगा है वो हिमालय से निकलती है, जो सिंधु है वो भी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, और व्यास तो ये तीनों नदियाँ हैं वो हिमालय की पहाड़ियों से, पर्वतमालाओं से निकलती है, जबकि महानदी वहाँ से नहीं निकलती है। तो महानदी यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 19 पे। जो 19 पे हमको दे रखा है ये पीर पंजाल हमारे जम्मू कश्मीर साइड में एक पर्वतमाला है। जास्कर ऑप्शन नंबर 3 ये भी एक जम्मू कश्मीर के इधर मतलब हमारे नॉर्थन इंडिया में पर्वतमाला है। लद्दाख श्रेणी भी हमारे जम्मू कश्मीर साइड में पर्वतमालाएं हैं, जबकि जो नीलगिरी है वो इंडिया के दक्षिण भाग में है, तमिलनाडु साइड में एक पर्वतमालाएं हैं। तो जो नीलगिरी है यहाँ पे सबसे अलग है, ओड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे ऑप्शन 1 में है चंबल, ऑप्शन 2 में है नर्मदा, ऑप्शन 3 में है तुंगभद्रा, ऑप्शन 4 में है दामोदर। तो चंबल नदी भी क्या है, चंबल नदी का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा का पानी जाता है अरब सागर में, तुंगभद्रा का पानी जाता है बंगाल की खाड़ी में, ये आंध्र प्रदेश से होकर बह के जाती है, और दामोदर नदी का पानी जाता है वेस्ट बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो नर्मदा का हमारे यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में हमारा जो उत्तर है वो नर्मदा होगा, क्योंकि नर्मदा ही एक ऐसी नदी है इन चारों में से जिसका पानी अरब सागर में गिरता है। ठीक है, मध्य प्रदेश गुजरात में बहते हुए। तो नर्मदा हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों है जो आपस में रिलेटेड है, जबकि नर्मदा यहाँ पे सबसे अलग है। फिर चल तो अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हमारे ऑप्शंस देखेंगे। तो हमको ऑप्शन में आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लोहार, कारीगर ये चारों दिए हुए हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि आर्किटेक्ट, इंजीनियर और कारीगर ये तीनों क्या है, मकान बनाने के, घर बनाने में काम आते हैं, जबकि लोहार लोहे का काम करने में, लोहे के जो सामान बनाने में काम आता है। तो लोहार यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर्वत, तट, दर्रा, घाटी। जो पर्वत है, आपको पता है पर्वत पहाड़ क्या होता है। तट है वो क्या होता है, जो पानी के पास वाली ज़मीन होती है उसको तट कहते हैं। दर्रा भी क्या होता है, दो पर्वतों के बीच जो स्पेस होता है उसको दर्रा कहते हैं। और घाटी भी क्या होती है, जो घाट जो थोड़ा सा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, डाउन होता है, थोड़ा सा गहरा होता है ना पर्वतों के बीच में, घाटी उसको कहते हैं। तो यहाँ पे पर्वत, दर्रा और घाटी तीनों क्या है, पहाड़ों से उनसे संबंधित हैं, जबकि तट यहाँ पे पानी के पास वाले जगह से संबंधित है, जो भी तीनों से ऑड है, अलग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। चश्मा, माइक्रोस्कोप, घड़ी, टेलीस्कोप। तो चश्मा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये तीनों देखने के काम आते हैं, और वहाँ पे घड़ी समय देखने के काम में आती है, जबकि बाकी सब ये तीनों चश्मा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने में काम में आते हैं, और घड़ी क्या टाइम देखने के काम में आती है। तो घड़ी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगी। अब चलते हैं